छोड़ कर चला रमज़ान, हमें छोड़ कर चला रमज़ान, हमें छोड़ कर चला, हमें छोड़ कर क्यों चला, हमें छोड़ कर चला। देखो रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। आहब दिल पे है गम का ग़ल्बा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, नेकियां अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज जुमातुल विदा है। सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। बहुत दिल अफसरदा है कि रमज़ान बहुत जल्दी से गुज़र गया और हम उसका हक़ भी अदा ना कर सके। लापरवाही में, बेपरवाही में हमारा सारा माह रमज़ान गुज़र गया। तो इधर हो रही है अफ्तारी की तैयारी, साथ मैं बना रही हूँ सीख कबाब। तो उसके लिए मैंने इसमें कीमा डाल दिया है, आधा किलो से तकरीबन ज़्यादा ही है। प्याज है 2 मीडियम साइज़ चॉप किए हुए, हरी मिर्चें हैं, साथ नमक डाला है, सुरख मिर्चें डाली हैं, कुटी मिर्चें डाली हैं और गरम मसाला डाला है। और ये धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ डाला है। तो इसको डालने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाला है। ये तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत इसकी अच्छी खुशबू आती है। तो इसको मैंने, बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना अंडा जाएगा, ना मैदा, ना कुछ और। तो ये इसी से बहुत मज़े का कीमा था। और इसमें जो मैंने सुर्ख मिर्च डाली थी उसमें वो ग्लू वाली थी काफ़ी। तो देखें, बग़ैर उसके किसी पानी लगाए बग़ैर मैंने इसको सीखों में लगा दिया। और इसको मैं तंदूरी में बनाऊंगी जिसमें मैं नान बनाती हूँ। तो बहुत अच्छे बन के ये तैयार हुए थे। इनका कलर बड़ा अच्छा आया था और अच्छे से पक गए थे। तो इनको कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना पड़ा था। इसके कीमे में अपना ही जो फ़ैट था। देखें कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। और बीच में जो सुरख मिर्च डाली है उसने तो 4 चांद कबाबों को लगा दिया और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। तो साथ बिरयानी बनाई थी, जुमा था आज। जुमा हो और बिरयानी ना बने ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ मैंने इसके बूंदी का रायता बना लिया था। तो ये थी हमारी अफ्तारी टेबल। उसके बाद करनी थी मैंने कपड़ों की तैयारी। तो जो कल निकाले थे वो डन किए, किसने क्या पहनना है। तो ये अब्रिश का और मेरा हमारा एक जैसा है। ये मैंने सनाज़ वालों से ऑर्डर की थी। तो मैंने इसको सिंपल जो है फ्रॉक ही समझ के ऑर्डर की थी, लेकिन इसका ये घेर जो राउंड है बहुत ही बड़ा है। इस पे 2 प्यारे से टसल लगे हुए हैं।
तो अब्रिश का और मेरा बिल्कुल ही सेम कलर है, बहुत प्यारा रेडिश कलर है, मिर्ची रेड जिसको बोलते हैं। और इस पे ब्लॉक पेंट का काम है इस पे, और ये बहुत ज़बरदस्त इस पे जो गोटी भी लगी हुई है। स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, दुपट्टे की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और इस पे ये लगी हुई है गोटी। और ये मारिया बी का सूट है, ये मेरे पास तकरीबन 2-3 साल पुराना है, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैंने गुड़िया को दे दिया है पहनने के लिए, तो गुड़िया ने फिर दूसरा पहनना है। तो ये मैं इस्त्री कर रही हूँ, उनको हल्का हल्का सा ही बस टच करना था, तो क्योंकि घेर का काफ़ी बड़ा था, तो ये मैं इस तरह से इसको इस्त्री कर दूँगी। तो ये गुड़िया का लहंगा है। तो ये जी मेरा मुकेश का सूट, ये मैंने डिसाइड किया है कि जिस दिन हमारे घर में किसी की दावत होगी तो ये मैं उस दिन पहनूंगी, क्योंकि ये सिंपल शलवार कमीज़ में आता है और इसकी बाजू भी ज़्यादा खुली नहीं है, फिटिंग वाली है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, अभी तक मैंने नहीं पहना, ये भी बिल्कुल न्यू है। तो ये साथ स्टॉलर वगैरह हैं काफ़ी ज़्यादा कलर में। और ये फिर अलीज़े चेक कर रही है ये फ़्रॉक कि अगर कहीं गए तो सेकंड डे के लिए या कुछ भी। मूड बच्चों का कोई नहीं पता चलता, किस टाइम भी चेंज हो जाएगा, हमने वो नहीं वो पहनना है, तो बेहतर है कि ये हैंग हुए होते हैं तो उस टाइम में जो गुस्सा नहीं होता। फिर साथ ज्वेलरी वगैरह भी मैच कर ली, ये मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी। तो ये जी मेरा मोबाइल केस है, बहुत प्यारा है, ये मैंने लाइटिन से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बहुत ज़बरदस्त है, और मैं ये ईद के ईद इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इयररिंग्स वगैरह है, ये ज्वेलरी है, सारी ढेर ढेर इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। तो ये ज़ाहिर है हमारी जब ईद हो, कोई इवेंट वगैरह हो, कोई फेस्टिवल हो, तो ही पहनने होती हैं, नॉर्मल लाइफ में इधर इस तरह की ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी होती। तो ये देखें ज्वेलरी तकरीबन जो है सारी जी ज्वेलरी वालों से है, इनकी बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी है। अगर आपने कभी नहीं ऑर्डर की तो आप ज़रूर इनकी ट्राई करें, इनकी कलर कॉम्बिनेशन और इनका मेटल, बहुत सारी चीज़ें सब अच्छी होती हैं। ये मेरे पास 3-4 साल से ज्वेलरी है, ये ज़रा भी ब्लैक नहीं हुई, ना ही इनके स्टोन निकलते हैं। तो ये बिल्कुल लाइट वेट और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये भी मैंने जी ज्वेलरी वालों से ही ऑर्डर किया था। तो मेरी आलमोस्ट सारी ज्वेलरी जो है उन्हीं से आई हुई है, ये भी उन्हीं से ऑर्डर किया हुआ है। तो बकाया मेरे पास जितने डब्बे थे मैं सब पाकिस्तान में दे आई थी, क्योंकि इधर तो हर चीज़ के साथ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग होती है, तो बड़े फिर संभालने पड़ते हैं, कुछ फेंकने पड़ते हैं। तो इन्होंने फिर ज्वेलरी वगैरह अपनी डिसाइड की, जो पहननी थी वो निकाल निकाल कर रख ली है। तो ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, ये मैंने इंग्लैंड से जो है किए थे, ख़रीदे थे, और जब इंग्लैंड में होती थी तो उसके बाद तो फिर मैंने बनाई काफ़ी। कपड़े प्रेस करके आने के बाद सर बहुत दुख रहा था, तो अभी मैंने नमाज़ भी अदा करनी थी और तरावी भी पढ़नी थी। तो इसके अलावा मैंने उस्मान जो बकाया रहता था वो मैंने देखना था। तो कौन कौन देखता है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, उस्मान कौन कौन देखता है और किस किस को पसंद है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरे रिकमेंड करने पे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो खिलाफत उस्मानिया की बहुत अच्छी जो है हिस्ट्री बताई गई है उसमें। उसके अलावा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, आजकल के फितने के जो दौर हैं उसमें हमें जो है बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, भाईचारा, हमदर्दी और टीम वर्क कैसे करते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान में आजकल बेहया इतने फितना परवर ड्रामे जो दिखाए जा रहे हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि हम ये बहुत अच्छा जो है हिस्टोरिकल ड्रामा देखें, और बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैसेज हैं। हमारे त्यौहार, हमारे इवेंट बड़े अच्छे तरीके से उनमें मेंशन किए जाते हैं, मतलब इस्लामी रवायात के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो जी मेरी काफ़ी जो है बन गई थी, मैंने अपनी भी बनाई और हस्बैंड की भी बनाई। तो इसके अलावा फिर मेरे पास लेफ़्ट ओवर में जो फ्रूट चाट पड़ी थी, आज किसी ने भी नहीं खाई, तो मैंने काफ़ी भी बनाई, फिर हमने फ्रूट चाट भी खाई और फिर मैंने उस्मान भी देखा। तो सहरी के क्लिप तो बनाई नहीं मैंने, क्योंकि लेफ़्ट ओवर में जो बिरयानी पड़ी थी, बच्चों ने बिरयानी खाई थी और सालन भी पड़ा था गोश्त का जो मैंने फ्राई किया था, तो मियाँ जी ने वही खा लिया था। तो मैंने डाली 2 बोल में चाट अपने लिए और मियाँ जी के लिए, फिर हमने ये खाई। तो फिर सहरी तक जागते ही रहे, फिर नमाज़ वगैरह पढ़कर जो है फिर जाकर सोए तकरीबन। फिर सुबह को 11 बजे से 11 बजे ही उठ गए थे, और फिर जाना था मॉल बच्चों की जो शॉपिंग रहती थी वो करने के लिए, क्योंकि इधर से फॉर्मल कपड़े नहीं मिलते और ना ही इधर फॉर्मल कपड़े इतने नॉर्मल ज़िंदगी में पहनने होते हैं, तो ईद वगैरह पे ही पहनने होते हैं। तो ये जी सैटरडे के क्लिप हैं, हम जा रहे हैं मॉल में बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने लेने हैं शूज़ वगैरह तीनों ने, क्योंकि अब्रिश की तो आज शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं है।
तो उसकी मैंने अकेले आकर सबसे पहले कर ली थी। तो ये फ़ैज़ान ने शूज़ पसंद किए हैं और सारों को ही तकरीबन अच्छे लगे हैं और उसमें ये कंफर्टेबल भी और मुझे भी काफ़ी पसंद आए हैं। टॉमी की हैं ये, तो ब्लू है और गर्मी है तो इस तरह के बिल्कुल लाइट वेट शूज़ जो है अच्छे होते हैं। इधर अब्रिश का मूड ख़राब हो गया कि उसकी शॉपिंग नहीं हो रही, तो फिर मैं उसको बता रही हूँ कि उसकी तो हमने सबसे पहले कर ली है शॉपिंग। तो इधर ये शूज़ पसंद कर रहे हैं, इनके पापा इनको दिखा रहे हैं शूज़। तो इन्होंने शूज़ पसंद किए हैं अपने। काफ़ी अच्छे इधर शूज़ लगे हुए हैं सारे, ये सॉफ्टी लगी हुई हैं गर्मियों के लिहाज से। अब सारी आ गई हैं बड़ी अच्छी लाइट वेट जो आए हुए हैं। तो ये मैं मोस्टली ज़्यादातर इस तरह के ही पहनती हूँ, हिल वगैरह ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो इधर गुड़िया का जो है काफ़ी मसला बना हुआ है, बहस चल रही है कि इसके डबल माइंडेड हो गई है कि कौन से शूज़ जो है मैं लूँ। तो ये इधर बच्चे बस इस तरह के लाइट वाइट ब्लैक और इस तरह के शूज़ पसंद करते हैं। तो और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना लाइट वेट सैंडल टाइप में आ जाती हैं। और ये मेरे पास भी हैं ब्राउन कलर की मिड वाली, तो ये जैसे पाकिस्तान में कोल्हापुरी चप्पल पहनी जाती है। तो फिर उस आए शूज़ों से फारिग होकर कपड़ों की तरफ, तो फ़ैज़ान ने इधर से अपने कुछ ट्राउज़र वगैरह और कुछ जंपर वगैरह लिए। तो बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई थी इधर भी स्टोर पे भी। तो काफ़ी अच्छे ब्रांड है इधर कराफोर पे, काफ़ी बड़ा मॉल है। तो अब्रिश भी खूब इंजॉय कर रही है, तो वो मुझे बुला रहा है, इसने कुछ पसंद किया है तो इसने यही फिर ले ली थी और एक दो इसको पहले से ही ला दी थी। तो ये इसने आज फाइनल फिर एक और डन की। तो ये भी अच्छी थी क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इस तरह के ही पसंद करते हैं, ब्लैक ब्लू वाइट। तो इसके बाद इसने ये शर्ट ट्राई की, तो ये ख़ास कोई अच्छी नहीं लगी। इसमें ये मोटा भी मोटू ज़्यादा लग रहा था, तो इसके स्टेप नज़र आ रहे थे, फिर किसी ने पसंद नहीं की तो अवॉइड कर आ गए। तो इधर फिर HM पे आए, इधर इन्होंने बच्चों ने अपने जीन्स वगैरह शर्टें वगैरह लीं। तो ये भी काफ़ी बड़ा अच्छा स्टोर है, इस पे टेक्सटाइल क्रॉकरी किड्स वेयर और फुटवेयर सारा कुछ ही जो है ना मिक्स है, काफ़ी बड़ा जो है ना ये स्टोर है। खैर मुझे इसकी वैरायटी इतनी ख़ास नहीं लगती, लेकिन हालांकि रिजनेबल भी है, कोई ज़्यादा इतना ख़ास एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो इधर से कुछ ख़ास नहीं बच्चों ने लिया। फिर सुपर ड्राई से गए, सुपर ड्राई से फ़ैज़ान के लिए शर्टें वगैरह ली, इन्होंने अपनी टी शर्टें वगैरह ली। तो इधर देखी शर्टें, मैंने कहा शायद कुछ मिल जाए इधर से अच्छा, लेकिन इधर कलर इतने ज़्यादा डार्क थे, कुछ डल थे, तो कुछ भी मतलब ज़्यादा मुझे तो पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं इस तरह के ज़्यादातर रोप वगैरह गोन वगैरह ही पहनती हूँ, या तो ये अबाए का भी काम दे देते हैं तो और अच्छे भी लगते हैं। तो जी मैं थक गई थी, मैं आकर अब्रिश के साथ बैठ गई। तो वो भी तीनों शॉप में ही हैं, काउंटर पे पेमेंट करेंगे तो फिर वापस निकल के आएंगे। ऑलमोस्ट सबकी शॉपिंग जो है डन हो गई है जी, जिसको जो चाहिए था अब घर वापस जाएंगे। तो आगे हैं हम पार्किंग में और गाड़ी टर्न हो रही है, तो उसके बाद बैठकर हम जाएंगे। और इन्होंने भी कार वॉश पे जाना है गाड़ी वो धलवाने के लिए, तो क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है इधर, हर दूसरे दिन जो है ना गाड़ी वॉश करवानी पड़ती है। तो बच्चों ने आज काफ़ी इंजॉय किया, इसने भी बहुत इंजॉय किया। इसने आते ही जो पहले मैकडोनल्ड खाया और सबको अपने पीछे साथ लगाई रखा और गाड़ी में भी हमें खूब हंसाया। तो ये साथ ही चले गए थे कार वॉश पे, तो हम चले गए गुड़िया और मैं फ्लावर शॉप पे। हमने एक दो फूल वगैरह लिए, फिर मैक्सी शॉप पे गए, बड़े प्यारे कॉस्ट्यूम थे इधर। तो फिर घर वापस आके इन्होंने जल्दी जल्दी जो है ना अपनी सारी पैकिंग खोल ली, अपनी सारी शॉपिंग वगैरह देखी। तो अब खूब थकावट भी हो रही थी और अफ्तारी भी तैयार करनी थी। तो जी व्लॉग करते हैं इधर ख़त्म और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।